हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर रेनू आईवीएफ कानपुर से। आईवीएफ एक रामबाण थेरेपी बच्चा होने के लिए है क्या किसी भी उम्र में आप आईवीएफ से प्रेगनेंसी ले सकते हैं? इसके बारे में जानकारी डिटेल में इस वीडियो में देंगे। पहली बात, अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस की बात करें तो एआरटी एक्ट 2021 के अनुसार अगर महिला की उम्र 50 वर्ष से अधिक है और हस्बैंड की उम्र 55 वर्ष से अधिक है तो वह आईवीएफ या किसी भी तरीके का प्रेग्नेंट होने का ट्रीटमेंट लेने के लिए उपयुक्त नहीं है। और अब यह कानूनन बात है कि 50 ईयर्स से ऊपर की एज में महिला का हम आईवीएफ नहीं कर सकते हैं। और क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसके बहुत ही लॉजिकल रीजंस हैं, साइंटिफिक रीजंस हैं। तो यही सब देखने में आया कि अगर किसी महिला का 55 वर्ष 60 वर्ष में आईवीएफ कर भी दिया जाता है तो महिला की जान को भी खतरा होता है और जो बच्चे उससे पैदा होते हैं उनकी भी शारीरिक और मानसिक क्षमता में दिक्कत आती है। बच्चा पैदा करने की बेस्ट उम्र, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब महिला के शरीर में अंडे बेस्ट मात्रा में रिलीज होते हैं वो 18 से 25 वर्ष तक होती है। और अब ये पूरी स्टडी से अच्छे से प्रूव हो चुका है कि 35 वर्ष तक आते आते 70 से 80% महिलाओं की अंडे की गुणवत्ता में कमी आ जाती है और 95 से 99% तक महिलाओं के अंडों में कमी आ जाती है और गुणवत्ता बहुत अधिक खराब हो जाती है जब वो 40 वर्ष की अवस्था में आती है। हालांकि आज अगर आपके पास अंडे खत्म हो गए हैं, आपका AMH काउंट कम है और आपका AFC भी कम हो गया है किसी वजह से, तो ऐसे केसेस में हम डोनर oocytes ले सकते हैं, जो कि एक महिला जिसकी उम्र 23 से 35 वर्ष की हो, जिसके 1 या 2 बच्चे हो, वो मैरिड हो, ऐसी महिला का ART बैंक में रजिस्ट्रेशन हो, आधार कार्ड सबमिट करने के बाद सारी फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद हम उनका oocyte ले सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड का स्पर्म काउंट ठीक है तो हम उनका स्पर्म लेकर टेस्ट ट्यूब कह सकते हैं, बाहर हम उसको ICSI या IVF करके उसका भ्रूण बना के एंडोमेट्रियम महिला का बना के उसको हम प्रेगनेंसी दे सकते हैं और ऐसी महिलाओं में रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। लेकिन डोनर oocyte लेने के बाद भी यह बात देखने में आई कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्पेशली ऐसे केसेस में अगर उम्र 40 वर्ष के ऊपर है तो सक्सेस रेट भी 20% तक आ जाता है और अगर आपकी उम्र 45 वर्ष से ऊपर हो गई है तो सक्सेस रेट गिरकर 5 से 10% तक आ जाता है, जबकि हम डोनर oocytes अच्छी क्वालिटी के ले रहे हैं। वो इसलिए होता है कि हम एक अच्छा भ्रूण अच्छे बीज से तो बना सकते हैं, बट इस अच्छे भ्रूण को जब हम आपकी मिट्टी यानी कि एंडोमेट्रियम में डालते हैं तो आपकी मिट्टी में उस भ्रूण को जड़ें बनानी है और उस भ्रूण को बड़ा होना है। हालांकि हम सारे सप्लीमेंट्स देते हैं, सभी चीज़ें देते हैं जो भी इस उम्र की महिलाओं में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हार्ट की समस्या, थायराइड की समस्या, अधिक वजन या जो भी कुछ प्रॉब्लम होती हैं उनको पहले ही ठीक कर लिया जाता है। बट उसके बाद भी ये देखा गया अगर सभी समस्याओं को जड़ से भी ठीक कर दिया गया तब भी ऐसी महिलाओं में इम्प्लांटेशन रेट्स, इम्प्लांटेशन यानी उस भ्रूण की बच्चेदानी के अंदर जड़ बनाने की क्षमता में काफी कमी देखने में आती है। पहले तो ये महिलाएं कंसीव कम कर पाती हैं, दूसरी बात अगर कंसीव कर जाती हैं तो एबॉर्शन के चांसेस भी बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो अक्लमंदी इसी में ही है कि बहुत दिनों तक, आखिरी समय तक हम इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में देर ना करें, क्योंकि चाहे अंडे की गुणवत्ता हो, चाहे शुक्राणु, हस्बैंड की उम्र और शुक्राणु की गुणवत्ता हो, और चाहे एंडोमेट्रियम, ये जो सॉइल है, जो मिट्टी है, ये तीनों की गुणवत्ता जो है ये समय के साथ, उम्र के साथ काफी कम होती जाती है। तो ऐसा माने तो एक 30-35 वर्ष की महिला का आईवीएफ से सक्सेस रेट अगर 60% तक आ सकता है तो वही 45 वर्ष की महिला का सक्सेस रेट गिर के 5 से 25% तक रह जाता है। तो सही समय पर अपना ट्रीटमेंट भले ही किसी भी विधि से कराएं, उसको सही समय पर कराना चाहिए। बहुत देर तक डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बच्चेदानी में अभी तक उस तरीके के हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और भी कई सारे हार्मोन्स जो अच्छी मिट्टी को बनाने में सहायक होते हैं नहीं बने हैं, तो बच्चेदानी का साइज भी धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, छोटा होने लगता है
एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो हम लोग दवाइयों से बनाते हैं वो कम होने लगती है और थिकनेस के साथ साथ उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत खराब होती जाती है। इसीलिए मेरी सभी से यह करब्रत प्रार्थना है कि भाई आप बहुत आखिरी समय तक अपने प्रेगनेंसी होने के लिए जो IVF का ट्रीटमेंट है उसको बहुत समय तक ना टालें। पहले अपने कारण को जाने कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं आ रही है, और अगर आपकी उम्र 40 वर्ष या 35 वर्ष हम बोलेंगे इससे ज़्यादा हो गई है तो आपको तुरंत एक सही डिसीजन अपनी गायनेकोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से लेना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और भी कुछ भी आप किसी भी तरीके की जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा।